क्या सब लोग ठीक हो, जिंदा हो? क्या तुमको सांस ठीक से आ रही है भाई? बताइए। कल प्यारे भाई मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, बताओ। गुड इवनिंग भाई। कल मैंने आपको साइन रूल बताया था और मैंने ये बात बताई थी कि ट्राइंगल में साइड्स का जो रेशियो है, ट्राइंगल में साइड्स का जो रेशियो है वो उनके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। ट्राइंगल में साइड्स का जो रेशियो है वो उनके अपोजिट एंगल्स के साइन के रेशियो में होता है। ये बात हमने कल की क्लास में आपको बताई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको ट्राइंगल का एरिया निकालने का भी एक तरीका बताया था कि अगर आपको किसी ट्राइंगल की दो साइड पता है और बीच का एंगल पता है तो आप ट्राइंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिए, मैं आपके सामने अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, एक समकोण त्रिभुज बनाऊं दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है भाई, ये P है, ये B है, ये B है, तो आप बताओ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते? लेग्स का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाने वाली साइड क्या है? P और B। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा फटाफट? एनी प्रॉब्लम? अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की दो साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 P गुणा B, 1/2 P गुणा B, और बीच का एंगल है 90 डिग्री, साइन 90। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1/2 PB साइन 90, ठीक है ना, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना हो गया दोस्तों? 1 होता है। यानी कि एरिया कैसे निकालोगे? हाफ PB। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट है भाई। आप अगर मैं सपोज इस साइड को बेस मानता हूं, ये बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर यही लाइन हो जाएगी, क्योंकि देखो 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है। यानी कि अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो एरिया क्या होगा? 1/2 P गुणा B। ये आगे समझ में? अब आगे बढ़ जाते हैं। कौन दिक्कत यहां तक? चलिए, अब मैं आपको 3 स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ाऊंगा। ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 30, 60, 90 ट्राइंगल पूरे ज्योमेट्री में यूज होगा। 30, 60, 90 ट्राइंगल, 30, 60, 90 ट्राइंगल भाई मेरे, 30, 60, 90 ट्राइंगल, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, एक समकोण त्रिभुज बनाऊं इस तरीके से, राइट एंगल ट्राइंगल में बनाता हूं आपके सामने इस तरीके से, ये साइड A है, ये साइड B है, ये एंगल A है, ये B है, ये C। तो वर्टेक्स A के सामने की साइड स्मॉल a, ये साइड स्मॉल b, और ये साइड स्मॉल c। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो आप बताओ साइड का रेशियो क्या होगा? तीनों साइड का रेशियो क्या होगा? A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल 30, 60, 90 है तो उसकी तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है? आप बताओ। एंगल ये साइड A, इसके सामने का एंगल है 30 डिग्री, साइन 30, साइन 30। साइड का रेशियो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। ये साइड B, इसके सामने का एंगल है 60, यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रेशियो। आप बताइए, ये साइड C, इसके सामने का एंगल है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, साइन 90 डिग्री। ये आ गया। साइन 30 कितना होता है? 1/2, साइन 30 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री आता है 1। ये याद होना चाहिए आपको। जिसको टेबल भी याद नहीं है वो थोड़ा रो लो। अगर मैं पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1:√3:2, 1 अनुपात √3 अनुपात 2। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ गया? A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया? एक रेशियो 1 अनुपात √3 अनुपात 2। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल 30, 60, 90 डिग्री हैं, तो 30 डिग्री के सामने की साइड 1 यूनिट होती है, 30 डिग्री के सामने की साइड 1 यूनिट होती है, 60 डिग्री के सामने की साइड √3 यूनिट होती है, और 90 डिग्री के सामने की साइड 2 यूनिट होती है। ये आपको याद रखना है, साइड का रेशियो 1 अनुपात √3 अनुपात 2। साइन क्यों लगाया? पंकज कल का लेक्चर पढ़ के आओ, ये लेक्चर छोड़ दो बीच में, पहले पुरानी चीजें पढ़ो, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 के सामने 2। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई समस्या है? 68 नहीं 60 डिग्री लिखा हुआ है अजय, ठीक है। क्या आपको बात, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अगर ये साइड 1 यूनिट है तो ये साइड कितनी होगी? √3 यूनिट होगी। ये साइड कितनी होगी? 2 यूनिट होगी। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, और 90 के सामने 2 यूनिट होता है।
मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड जो है 30, ये एंगल 30 डिग्री है, 90 डिग्री है। अगर ये साइड 8 सेंटीमीटर है तो आप बताओ ये साइड कितनी होगी? जल्दी से ये साइड कितनी होगी फटाफट, ये साइड कितनी होगी? जिसको ए रेशो बी रेशो सी नहीं समझ में आया वो कल का लेक्चर पढ़े। मैं हमेशा कहता हूं जब तक आप पुरानी चीजें नहीं पढ़ के आएंगे तो अगले में भी आने की कोई जरूरत नहीं है। ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 30 90 के सामने होता, 30 के सामने 1 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट का मतलब 8 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट का मतलब 4 सेंटीमीटर। अगर ये 1 यूनिट का मतलब 4, ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो 60 के सामने होता है √3 यूनिट। तो √3 यूनिट का मतलब आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। 4√3 सेंटीमीटर, बोलो हाँ, 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिखने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी धीरे धीरे। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से। ये एंगल जो है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये साइड जो है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। आप बताइए ये वाली साइड कितनी होगी? जल्दी से ये साइड कितनी होगी फटाफट? 30 के सामने 1 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट। रेशो कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है? सब गधे हैं एक नंबर के। एक रुपए की बुद्धि नहीं है तुम लोगों के अंदर, 1 रुपए की भी, जो अपना कॉमन सेंस बेच के खा दिया तुम लोगों ने, मंदबुद्धि कहीं के। अबे किसी अगर 30 60 90 ट्राइंगल है, 30 60 90 ट्राइंगल है तो 30 के सामने, 30 डिग्री के सामने कितना होता है? 30 डिग्री के सामने है 1 यूनिट, 1 यूनिट। 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट। 90 डिग्री के सामने होता है 2 यूनिट। यही मैंने तुमको पढ़ाया है, यही बात मैंने तुमको समझाई है कि नहीं समझी? यही तो मैंने तुमसे बोला है, यही तो मैंने तुमसे बोला। इस ट्राइंगल को देखो, ये 30 है तो ये 60 होगा, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ट्राइंगल को थोड़ा घुमा तो दिया, घुमा जो दिया तुम भी घूम गए हैं। 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट है, √3 यूनिट। अगर √3 यूनिट का मतलब 24 सेंटीमीटर है, कितने गुना है? 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 8√3। अगर 1 यूनिट का मतलब 8√3 सेंटीमीटर है तो 90 डिग्री के सामने होता है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 16√3 सेंटीमीटर। तो हाइपोटीनस आया 16√3 सेंटीमीटर, 16√3। ये आंसर है। रूट पुट में भाग करना जानते हो कि नहीं जानते हो? √3 यूनिट का मतलब 24 सेंटीमीटर है तो 1 का मतलब आएगा 24/√3। 24 को √3 से भाग करोगे तो 8√3। तो 2 यूनिट का मतलब आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर। थर्टी 60 90 समझ गए सभी लोगों को? सभी को 30 60 90 समझ आ गया? आगे बढ़ जाएं। रूट का भाग बता दो। देखिए रूट का भाग सिखाने के लिए नहीं है हम, वो आप 4वीं 5वीं कोई किताब उठा लेना, उससे सीख लेना, ठीक है। 9th क्लास से नीचे का सिलेबस नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। मैं आपको सरकारी एग्जाम की तैयारी कराता हूं जिसमें 9th और 10th का सिलेबस आता है। 5वीं 4थी 3री क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आप अगर यहां आए तो वो पढ़ के आइए अगली चीजें, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपके सामने दूसरा ट्राइंगल लिख रहा हूं, 45 45 90 है, 45 45 90, 45 45 90 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? मैं अगर आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं इस तरीके से, ए बी सी, ए बी सी, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो गए। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो दोस्तों दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी, दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी। अगर दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, दो कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज।
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है? 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हाँ बिल्कुल सचिन, हाइट एंड डिस्टेंस में भी पढ़ते हैं इसको। ये दोनों साइड बराबर है, मतलब अगर ये वाली साइड 1 यूनिट होगी दोस्तों, ये वाली साइड अगर 1 यूनिट होगी 1 यूनिट, तो बताओ ये वाली साइड कितनी होगी? तो आप कहोगे ये साइड भी 1 यूनिट होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताइए पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा? 1 और 1, पाइथागोरस से आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि √2 यूनिट। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी दोस्तों? √2 यूनिट। तो यहां पे साइड का रेशियो क्या आएगा? 1:1:√2। ये इस साल के पेपर में सवाल भी आया है। बताइए कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का रेशियो क्या होता है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का रेशियो क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 1:45 के सामने 1, 45 के सामने 1 यूनिट, तो 90 के सामने √2। 1:1:√2 है, 1:1:√2। ठीक है, इसका ये इस पे कभी पेपर में डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस में यूज होगा बीच में कैलकुलेशन में। जैसे इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है। बताओ इसका एरिया क्या होगा, या ये वाली साइड क्या होगी? चलिए बताइए। 6 सेंटीमीटर है, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़नी है ये चीजें। बोलो। आप बोलेंगे सर ये 45 45 90 है, तो 90 के सामने होता है √2 यूनिट। √2 यूनिट का मतलब 6 सेंटीमीटर है। अगर √2 यूनिट का मतलब 6 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 6/√2। 6/√2 कितना होता है? 3√2 सेंटीमीटर, यानी कि साइड आ जाएगी 3√2 सेंटीमीटर, ये भी 3√2 सेंटीमीटर होगी। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, सब लोग इंपॉर्टेंट। 30 30 120, 30 30 120 डिग्री ट्राइंगल। सॉरी 30 30 120 डिग्री से पहले एक और इंपॉर्टेंट पढ़ना है। 15 75 90, 15 75 90 डिग्री, 15 75 90। ठीक है, 15 75 90। देखिए अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनाता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला एंगल दोस्तों 90 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, ये 15 डिग्री का एंगल है, ये 90 है, ये 75 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है सर बेसिक कहां से पढ़े? बताओ सर। मयंक जो मैं पढ़ा रहा हूं यही बेसिक है, इससे नीचे क्या होता है ये बताइए। अगर आपको इससे नीचे पढ़ना है तो आप पहली दूसरी तीसरी क्लास में एडमिशन ले लीजिए स्कूल में बच्चों की, ये बेसिक ही तो पढ़ा रहे हैं। 30 60 90 क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। मैं तुम्हें गिनती पढ़ाने शुरू कर दूं, पहाड़े पढ़ाना शुरू कर दूं, जोड़ना घटाना सिखाऊं तुम्हें? ये तो नहीं है बेसिक भाई। जो मैं आपको साइन रूल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, है भाई जो हम पढ़ा रहे यही बेसिक है, इससे नीचे कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें। ठीक है, बोलो। तो आप बोलोगे यस सर। तो आप बताओ एंगल ए के सामने की साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी से, और एंगल सी के सामने की साइड, एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से। ठीक है ना। तो आप बताओ तीनों साइड का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा बताइए जल्दी से। तो आप जानते, मैंने कल ही साइन रूल में आपको बताया है कि त्रिभुज की साइड्स का जो रेशियो होता है, ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो होता है, वो उनके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। तो आप बताओ ए के सामने की साइड क्या है? 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। बी के सामने की साइड क्या? 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। ठीक है, एंगल सी, ये साइड सी है, इसके सामने का एंगल क्या है? 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, क्या इसमें कोई परेशानी है? ये रेशियो आ जाएगा तीनों भुजाओं का, ए रेशियो बी रेशियो सी। ये कल ही पढ़ा है हमने, ये साइन रूल है। अब बताओ, बहुत सारे बच्चों को साइन 15 डिग्री याद नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको साइन 15 डिग्री याद नहीं है, ठीक है, ना ही उसके बारे में पता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 माइनस 30 15 ही तो होता है भाई, 45 में से 30 घटाओगे 15 ही तो होता है भाई, 45 माइनस 30 15 ही तो होता है। अब साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, साइन ए यानी कि साइन 45 इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस 30 का मतलब √3/2 माइनस कॉस ए, कॉस 45 1/√2 इंटू साइन बी, साइन 30 डिग्री 1/2। तो यहां से 2 एलसीएम आ जाएगा, √3 - 1, √3 - 1। ये आगे साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद कर लीजिएगा इसे।
ठीक है, वेरी गुड वीरा बाबू, सही है। तो साइन 15 डिग्री क्या होता है मेरे प्यारे भाई? साइन 15 डिग्री √3 - 1 /2 √2। ठीक है, साइन 75 डिग्री कितना होता है? √3 + 1 √3 + 1 /2 √2। जैसे हमने साइन 15 डिग्री निकाला है वैसे ही आप साइन 75 डिग्री भी निकाल सकते हो, साइन 45 + 30 करके, 45 + 30 75। ठीक है, और साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 1। तो रेशियो आ जाएगा, ये आ गया रेशियो तीनों साइड्स का। आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है साइन 18, उसकी जरूरत नहीं है साइन 18 डिग्री, वैसे √5 - 1/4 होता है, √5 - 1/4, यहां कोई जरूरत नहीं है रविंदर भाई। तो A रेशियो B रेशियो C कैसे आ जाएगा बोलो? आप देखिए यहां भी /2 √2, यहां भी /2 √2 है। पूरे रेशियो को 2 √2 से गुणा कर दो, पूरे रेशियो को 2 √2 से गुणा कर दो, कि रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, हाँ, √3 - 1 रेशियो √3 + 1 रेशियो 2 √2, रेशियो 2 √2। तो त्रिभुज की तीनों साइड का रेशियो मैंने निकाले, √3 - 1 √3 + 1 रेशियो 2 √2। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब 15 डिग्री के सामने की साइड कितनी होती है? √3 - 1 यूनिट। 75 डिग्री के सामने की साइड कितने होते हैं भाई लोग? √3 + 1 यूनिट। और 90 डिग्री के सामने की साइड कितनी होती है? 2 √2 यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, यहां पे वापस से लिख दे रहा हूं, 15 75 90, 15 75 90। 15 के सामने की साइड होती है भैया √3 - 1, 90 डिग्री 75 डिग्री के सामने की साइड √3 + 1 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने की साइड 2 √2 यूनिट। ये रेशियो आ गया 15 75 90 के बीच। ठीक है ना, क्लियर? क्या इसमें कोई तकलीफ? सर जी एनडीए में से एक क्वेश्चन आया, तो शैलेंद्र एनडीए में तो आएगा ही भाई, एनडीए का सिलेबस ही यही सब है, उसमें तो आएगा, सीडीएस में भी आएगा। ठीक है, एनी दिक्कत? चलिए, तो 15 75 90 डिग्री भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, मैंने आपको 3 ट्रायंगल पढ़ाए, एक तो 30 60 90, 45 45 90, एक 15 75 90। अब आगे चलेंगे दोस्त अपन लोग 30 30 120 डिग्री, 30 30 120 डिग्री, 30 30 120 डिग्री। बताइए, देखिए अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये है। भैया ये दोनों साइड, ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी एंगल 30 डिग्री है, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, ये साइड ए और ये साइड बी, और ये एंगल फिर कितना बचेगा? 120 डिग्री। ठीक है, तो आप बताओ तीनों साइड का रेशियो क्या आएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा भाई? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा? मैं इस बार डायरेक्ट लिखूंगा, उनके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो, साइन 30 1/2, बी के सामने का एंगल 30 है, साइन 30 1/2। साइड सी के सामने का एंगल 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री होता है √3/2। तो 2 कट जाएगा, अभी नीचे 2 जब आप रेशियो लोगे तो हट जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया? 1:1:√3, 1:1:√3। क्लियर है? अरे बोलो, 1:1:√3। यानी कि अगर किसी 30 30 120 ट्राइंगल में 30 के सामने की साइड 1 यूनिट, 30 के सामने की साइड 1 यूनिट, और 120 डिग्री के सामने की साइड कितनी होती है? √3 यूनिट। दोस्तों क्या इसमें कोई परेशानी है? मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई परेशानी, चारों बातें मैंने आपको सिखा दी हैं। अरे यार, एक सेकंड भाई, 3 चल रही ना आपकी उसमें। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना बताया है, और मैंने आपको हीरोनियन फॉर्मूला बताया है, मैंने आपको एरिया निकालना बताया जब 2 साइड दी हो और बीच का एंगल दिया हो। अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं, इक्विलेटरल ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी,
अगर हम आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड बराबर हो, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए। बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, तो अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर 1/2, ये साइड ए, ये साइड ए, बीच के एंगल का साइन 1/2 ए गुणा ए, और बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 60 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजेदार एकदम, यहां तक कोनो दिक्कत नहीं। साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2, √3/2। एक बच्चा कह रहा सर इसका यूज क्या है? इसका यूज सवालों में, तुम्हारे बिहार में तो यूज होगा नहीं, लड्डू बनाने का काम तो आएगा नहीं, सवालों में इसका यूज होगा, तो चुपचाप पढ़ते रहो। नौकरी नहीं चाहिए, भूखे मरना तो मत पढ़ो। √3a² 2 दूनी 4, यानी कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? √3a² 4, √3/4a²। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, √3/4a²। आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसी पर बेस्ड 2 सवाल कराऊंगा, दोनों ही सवाल पेपर की एग्जाम के पूछे हुए हैं, फटाफट आपको करने हैं दोस्तों। कल कहां तक पढ़ाया था मैंने आपको? सवाल नंबर 6 तक। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 7 की तरफ। ये बताइए भाई जल्दी से करिए। 3 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो भी मैंने पढ़ाया है अब तक उस पर। साइन 120 डिग्री होगा धीरज, √3/2। कमेंट आ रहे हैं संकेत। सवाल ये दिया है, दिए गए चित्र में सीई 16, साइड सीई 16 दिया गया, एंगल एबीसी 90, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री का। ओके, एबीसी 90 है। तो आपसे पूछा एडी की लंबाई बताइए, आपसे एडी की लंबाई पूछे, बताइए। देखिए 45 45 90 ट्राइंगल में 2 साइड बराबर होती है, बात सभी लोग जानते। आपसे ये पूछा प्यारे भाई एडी, ये एडी पूछा है, एडी आपको बताना। तो एडी कैसे निकलेगा? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। सबसे पहले ये देखा करो कि दिया क्या है। आपको ये लाइन दी है सीई, सीई आपको ये दिया है 16। आपसे पूछा है एडी, एडी कहां से आएगा? आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है एबीडी, एबीडी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस है एडी। मतलब एडी का जो स्क्वायर है, एडी स्क्वायर बराबर AB² प्लस BD², AB² प्लस BD², यही होगा राइट एंगल ट्राइंगल ABD में। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में आपको ये लेंथ दी है सीई, और भाई मेरे सीई की जो लंबाई है, पाइथागोरस सभी लोग जानते हैं, सीई की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आप बताओ 45 45 90 के बारे में सभी को जानकारी है। आप बताओ अगर आप ट्राइंगल एबीसी को देखो, अगर आप ट्राइंगल एबीसी को देखो, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा। मतलब जो लंबाई AB की है वही लंबाई BC की है, जो लंबाई AB की है वही लंबाई BC की है। ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। अगर आपके सामने कोई राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो ये साइड है वही ये साइड है, 45 45 90 है। अरे वीडियो चल रही है ना, हाँ या ना बोलते रहो। अभी AB² आप जानते कि 45 डिग्री है, तो AB का स्क्वायर BC², जो AB है वही BC है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब BD को देखिए भाई लोगों, BD को देखिए। आप ये समझिए BD कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, BD है। ये राइट एंगल ट्राइंगल EBD देखो, EBD, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। मतलब जो BD की लंबाई है वही EB है, जो BD की लंबाई है वही EB की लंबाई है, EB²। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, यानी कि ये आ गया। एनी दिक्कत? एनी दिक्कत? अबे भैया ट्राइंगल EBD देखो, EBD राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, ये 45 है, ये जो BD है वही BE होगा। सवाल खत्म। आपको सीई दिया हुआ है, सीई ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBE त्रिभुज, CBE, CB² प्लस BE² किसके बराबर है? CE² के। BC² प्लस BE² किसके बराबर आ गया? CE² के बराबर आ गया। अरे बोलो, CBE, BC² प्लस BE² किसके बराबर आ गया? CE² के बराबर आ गया। बोलो हाँ। मतलब साइड AD का स्क्वायर, साइड AD² बराबर आ गया साइड CE के स्क्वायर के, यानी कि साइड AD किसके बराबर आ गई? साइड CE के। और साइड CE सवाल में 16 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि AD की लंबाई 16 है, और यही उत्तर है।
एक बार आप इसको रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 8 ही बताइएगा दोस्तों, करिए जल्दी से। हाँ राजा, मीन्स का है। करिए जल्दी से। अजीत बोलते तो हैं, दिमाग फटाफट तेज रखिए। सभी के कमेंट आ रहे, पढ़ूंगा मैं, किसी का नहीं, तो चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दे, कमेंटबाजी पे नहीं। ए बी सी डी जे क्वाड्रेटल सच दैट ए बी 5, सी डी 7, बी सी 17, ए डी 25। आल्सो एंगल एबीसी प्लस बीसीडी 270। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल एबीसीडी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि सवाल जो है 10 सेकंड का ही है, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का सवाल है। देखिए सवाल में दिया है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इस तरीके से आपको दिया है। आपके सामने क्वाड्रेटल है ए बी सी डी। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। सवाल में आपको दे रखा है ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, सी डी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, एडी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इन दोनों एंगल का सम, एंगल एबीसी और एंगल बीसीडी, इन दोनों एंगल का सम 270 डिग्री है। आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका बताया है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का ना तो कोई फॉर्मूला है ना ही कोई तरीका है, लेकिन जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे सैकड़ों सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल दोस्तों पेपर में आए कि आपके सामने एक चतुर्भुज दे दिया है और एंगल्स की बात चल रही हो और एंगल्स भी आपको दिए हो, तो आप इस क्वाड्रिलेटरल को इस तरीके से आगे बढ़ा लीजिए। आप इस क्वाड्रिलेटरल को आगे बढ़ा के एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लीजिए। भैया ये ट्राइंगल बन जाएगा, आपके ट्राइंगल कंप्लीट कर लीजिए। ट्राइंगल बोलो, अरे बोलिए। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से, अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से, ट्राइंगल ई ए डी में से अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, तो बताओ क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा कि नहीं? अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से ई बी सी का एरिया घटा दूं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। रवि वो तो स्पेशल केस है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, हाँ कि ना? आप बोलो आ जाएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी है? एनी प्रॉब्लम? आप बताइए कि इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम 270 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहा होगा? तो क्या ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा? दोस्तों क्या ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आया होगा कैसे, क्योंकि हमने आपको लाइन एंड एंगल में बात पढ़ा रखी है, थ्योरम मैंने समझा रखी है कि जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड को, ज्योमेट्री में दुनिया भर की थ्योरम है, जो भूल गया वो गया काम से। जब भी आप ट्राइंगल की दो साइड को आगे बढ़ाओगे तो इन दोनों एंगल का सम, अगर ये एंगल थीटा है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री प्लस थीटा होता है। ये बात मैंने आपको बताई है। अगर ये एंगल 270 डिग्री का दे रखा है तो ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री आएगा। अगर इन दोनों एंगल का सम 270 दे रखा है तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा। मैंने आपको पहले पढ़ा रखा, प्रूफ भी करवाया सिद्ध, पर तुमको याद तो रहेगा नहीं। तो ये 90 डिग्री आ गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। जहां 90 डिग्री वहां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक तो छोटा वाला बीईसी और एक बड़ा वाला एईबी। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। बोलो हाँ। आप बताओ, एक तो तरीका यह है कि बेवकूफों की तरह इसको एक्स मानो, इसको वाई मानो, छोटे राइट एंगल में पाइथागोरस लगाओ, और एक फिर बड़े राइट एंगल में पाइथागोरस लगाओ। सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, दिमाग खराब करते रहो, टाइम वेस्ट होगा। ऐसे नहीं करते पेपर में। बेटा मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाए, वो ट्रिपलेट का दही जमाने के लिए पढ़ाए नहीं, ट्रिपलेट पढ़ाए हैं, उन चीजों का यूज करो, बुद्धि लगाओ, तेज करो चीजों को। भाई मेरे, आप एक बात बताओ, ये साइड 17 दे रखी है, क्या 17 को देख के तुम्हें दिमाग, अगर आंसर इंटीजर आ रहा है पूर्णांक, अगर आंसर इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर तभी आ सकता है जब ट्रिपलेट सेट किया हो। यानी कि 17 को देख के क्या तुम्हारे दिमाग में घंटी नहीं बजती? अगर हाइपोटेनस 17 है तो क्या 8 15 17 नहीं सेट किया होगा इन्होंने? हाँ जी हो सकता है किया होगा, 8 15 17 सेट किया हो।
8 15 17। मैं अब अंदाजा मार रहा हूं कि माना ये 8 है, ये 15 है, तो आप बताओ ये साइड कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी जी 13 और ये हो जाएगी जी 22। 13 22 25। ऐसा तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता, मतलब गलत है। जो मैंने सोचा है वो चीज गलत है। फिर आप उदास हो जाओगे। नहीं, उदास नहीं होना, उल्टा करके देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 15 हो ये 8 हो। अबे भैया, अगर ये 15 है ये 8 है तो 90 डिग्री के सामने 17 आएगा। ट्रिपलेट सेट करके देख रहा हूं, कहीं सेटिंग ही बैठ जाए। तो आप बताओ पूरे बड़े राइट एंगल को देखो, ये साइड कितनी भैया? 15 5 20। ये साइड कितने भाई लोग? 8 और 7 15। 20 15 और 90 के सामने आ रहा 25। क्या ये ट्रिपलेट है? हाँ जी, ये तो ट्रिपलेट है, ये तो ट्रिपलेट है अभी। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 पच्चे 3 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 3 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25 राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कल ही बताया था 3 4 5। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, यानी कि ये ट्रिपलेट है। सेट हो गया, मतलब मेरी सेटिंग ऐसी भिड़ गई, हमको ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, एक्स वाई निकालना ही नहीं पड़ा अभी। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप बिना कैलकुलेशन के चीजों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, इतने आराम से। यानी कि सवाल खत्म हो गया। तो बड़े राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड 20 है, ये साइड 15 है और उनके बीच का एंगल 90 है। तो बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 20 गुणा 15। 20 गुणा 15 बोलो हाँ, माइनस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट। ये साइड 15 है, ये साइड 8 है और बीच का एंगल 90 है। तो 1/2 साइड 15 गुणा 8 और बीच का एंगल 90 है। तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 150 माइनस 120/2 60। 150 माइनस 60 यानी कि 90। तो क्वाड्रेटर का एरिया आ जाएगा 90 स्क्वायर यूनिट और बी ऑप्शन इसका आंसर है 90। ये बहुत आसान सवाल है। अब ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नहीं अंजलि, जब आप भाई सन 270 डिग्री दे रखा है, इसका भी यूज करोगे ना। इसका यूज कैसे होगा? जब आगे बढ़ाया जाए। कोई बात नहीं, मैं आपको और सवाल कराऊंगा, गलतियों से इंसान सीखता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 9। ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए। जो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा मैं टॉफी दूंगा उसे। ये सवाल 2017 मेंस की परीक्षा में पूछा गया है एज इट इज। अभी तक मैंने जो भी चीजें आपको पढ़ाई है उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लगना है। हैदर क्या हुआ? शीट अपलोड हो जाएगी। हाँ, अमन कह रहे सर और कोई मेथड? हाँ अमन है मेथड, आप सवाल को स्किप कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। जो मेहनती बच्चा है, जिसको जरूरत है वो कर लेगा, आप देखते रहना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो महीने के पैसे कमाएगा, नौकरी लगेगी, उसकी इज्जत होगी। जो है तुम्हारे, जो पहले भी लोग गरिया रहे आगे भी गरियाते रहेंगे, ब्याह भी नहीं होगा तुम्हारा। बताओ, ज्यादा फर्क नहीं होगा। फटाफट करिए, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? जय कह रहे सर कोर्स कब तक खत्म होगा? जय अभी कोर्स शुरू हुआ है, खत्म होने की बात कहां से करने लगे तुम? अभी जिस हिसाब से आपके लक्षण है और जिस हिसाब से आपने बचपन में पढ़ाई की है, उस हिसाब से तो तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए। देखिए, सवाल ये दे रखा है कि इस तरीके से एक ऊट पटांग क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से एक ऊट पटांग क्वाड्रिलेटरल है। ये हो गया, ठीक है। पी क्यू आर एस, ये हो गया। ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल दिए हैं तो इनका यूज करो। ये 60 डिग्री, ये वाला एंगल दिया 150 डिग्री, ये वाला एंगल दिया 150 डिग्री। चलिए आगे क्या बोला है आपको? ये बोला है साइड क्यू आर 18 है, ये वाली साइड क्यू आर 18 है, साइड पीएस 9 है, साइड पीएस 9 है। तो आपसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, जल्दी से बताओ। हमने क्या बोला? जब भी ऐसा सवाल आ जाए और क्वाड्रिलेटरल में और एंगल दे रखो, देखिए इसके तरीका और भी 20 हैं करने के, पर सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सबसे आसान। आप इसको आगे बढ़ा के ट्राइंगल कंप्लीट कर लो। आप इसको आगे बढ़ाओ, मैंने ये साइड आगे बढ़ाई, आप इसको आगे बढ़ाओ, मैंने ये साइड जो है आगे बढ़ाई, हमने इस साइड जो है आगे बढ़ाई।
बढ़ाए, और यहां पे मिल रहे हैं पॉइंट टी पे, बोलो मिल गए पॉइंट टी पे। तो अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल टी क्यू आर में से इस छोटे ट्रायंगल टीपीएस को घटा दूं तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अभी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। आप बताओ अगर मैं बड़े ट्रायंगल को देखूं, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा, अगर ये 60 है, ये 60 है, तो तीसरा एंगल भी 60 होगा। मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल तो एक राइट इक्विलेटरल बन गया। बड़ा वाला ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60, ये इक्विलेटरल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 18। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 18। बोलो आसान हो गया ना, बोलो आसान हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 18, ठीक है। आप बताओ अगर ये 150 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, आप कहोगे जी ये एंगल होगा 30 डिग्री, एंगल होगा 30 डिग्री, सीधी रेखा 150 और 30 180 होता है। आप बताओ छोटू ट्रायंगल को देखो, छोटू को ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा 90 डिग्री। यानी कि छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो कैसा बन गया, राइट एंगल बन गया। छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल बन गया, बोलो हाँ। आप बताओ अभी मैंने थोड़ी देर अभी तुमको कंसेप्ट क्लियर किया 30 60 90 का, थोड़ी देर पहले ही कंसेप्ट बताया 30 60 90 का, 30 60 90 का, बोलो बताया कि नहीं बताया। 60 डिग्री के सामने 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, 60 डिग्री के सामने 9 सेंटीमीटर, 60 डिग्री के सामने होता है अंडर रूट 3 यूनिट, रूट 3 यूनिट का मतलब 9 सेंटीमीटर है, तो 30 डिग्री के सामने आएगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 9/√3, 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 9/√3, और 9/√3 का मतलब 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड 3√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। भैया मैंने बस कुछ नहीं किया, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, तो 30 डिग्री के सामने होगा 1, √3 यूनिट की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3√3 आ जाएगी। सवाल निपट गया। मुझे बड़ा वाला ट्रायंगल एक इक्विलेटरल है जिसकी साइड 18 है, तीनों साइड बराबर हैं, तो बड़े वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर, अभी पढ़ा था 18 का स्क्वायर, माइनस ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना है 30 60 90। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट। लेग क्या है, जहां पे 90 डिग्री बनती है, 9 है, ये 3√3 है, साइड 9 सेंटीमीटर है, ये 3√3 है, तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 9 × 3√3, बोलो हाँ, ये आ जाएगा 18 स्क्वायर बटे 4, यानी कि 81√3 माइनस 9 तिया 27√3/2। तो आप ये घटाओ, 81 दूनी 162, 162 में से 27 घटाओगे 135, 135√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है। अभिषेक कह रहे हैं सर किधर भी बढ़ा सकते हैं ट्रायंगल को। अभिषेक जिधर बढ़ पाएगा उधर ही बढ़ाओगे ना, इधर बढ़ाओगे तो क्या कभी बढ़ पाएगा, नहीं। अबे जहां बढ़ने की सहूलियत दिखाई देगी उधर ही बढ़ाओगे ना। अबे आप ऐसे भी बढ़ाते तो भी उत्तर आ जाता, पर जिधर सुविधा पड़े वहां करिए। देखो मैंने बहुत प्यार से समझाया, मैंने जीवन में कभी किसी बैच में इतना स्लो नहीं पढ़ाया है, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, ये बताइए दोस्तों। चलिए अब यहां पे ठीक है, यहां तक की बात है। साइन रूल, मैंने आपके सामने साइन रूल तो बता रखा है। साइन रूल का यूज क्या है, साइन रूल कहां पे यूज होगा, अगर किसी ट्रायंगल में आपको 2 एंगल दे रखे हैं, अगर किसी ट्रायंगल में आपको 2 एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है, तो बाकी साइड निकालने के लिए साइन रूल का यूज होता है। अपनी कॉपी में लिख लो, बाद में भूल जाओगे। साइन रूल कहां यूज होगा, अगर किसी ट्रायंगल में आपको 2 एंगल दे रखे हैं, एक्चुअली में 2 एंगल देने का मतलब तीनों ही एंगल दे दिए, वो कि सम 180 डिग्री फिक्स होता है। अगर किसी ट्रायंगल में आपको 2 एंगल दे रखे हैं और कोई भी एक भुजा दे रखी है, तो बाकी दोनों भुजाओं की लंबाई आप साइन रूल का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साइन रूल पे पेपर में सवाल डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ये देखिए सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सवाल नंबर 10। कैसे करेंगे इसको, साइन रूल के माध्यम से, जल्दी से बताइएगा। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी बराबर 30 डिग्री, एंगल सी बराबर 45 डिग्री, अगर बीसी 50 है तो ए बी की लंबाई बताइए। देखिए अगर दोस्त मैं आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी बनाऊं,
अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी बनाऊं इस तरीके से, जिसमें एंगल बी 30 डिग्री है, एंगल सी 45 डिग्री है, ठीक है ना दोस्तों, और ये 30 और 45 कितना होगा 75, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा 105, सब 180 होना चाहिए। दो एंगल पता है तो तीनों एंगल पता चल गए। साइड बीसी दे रखा है 50 सेंटीमीटर, साइड बीसी दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। आपसे यहां पे साइड ए बी की लंबाई पूछे, बताओ साइड ए बी कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। एनी प्रॉब्लम? मैंने आपको पढ़ा रखा है कि किसी भी ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। यही साइन रूल है। आपको ये साइड ए बी निकालने दोस्तों, आपको ये साइड ए बी निकालने, ए बी। देखिए आपको जब एसी से कोई मतलब नहीं ना, एसी की लंबाई दी है ना आपको निकालनी है, तो एसी को आप बिल्कुल मत छेड़ो ना, तो आपको एसी दिया है ना आपको निकालना है, तो इसको बिल्कुल मत छेड़ो। आपको ये साइड ए बी दे रखी है, ए बी के सामने का एंगल है 45 डिग्री, तो ए बी के सामने है 45, तो यानी कि साइन 45। बोलो दोस्तों, ये साइड दे रखी है 50, ये साइड दे रखी है 50, लेकिन 50 के सामने का एंगल है साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री। फिर रेशियो बराबर होगा भैया, साइड ए बी से 50 का रेशियो किसके बराबर होगा, ए बी के सामने 45 है, 50 के सामने 105 है, तो साइन 45 बटे साइन 105। बोलिए हाँ। साइन 45 डिग्री तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। आप एक बात बताइए सर जी कि साइन 105 डिग्री का होता है, व्हाट इज साइन 105? मेरे टिकाऊ दोस्त, साइन 105 डिग्री कुछ और नहीं है, ये साइन 105 डिग्री का मतलब होता है साइन 180 माइनस 75, साइन 180 माइनस 75 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन 75 डिग्री होता है, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री ही होता है। तो साइन 105 डिग्री का मतलब साइन 75 ही होता है, और साइन 75 तो मैंने तुम्हें याद करवाया है, √3 + 1 बटे 2√2, √3 + 1 बटे 2√2। साइन 15 √3 - 1 बटे 2√2, और साइन 75 √3 + 1 बटे 2√2। तो प्यारे दोस्त देखिए, √2 से √2 काट लीजिएगा, ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2 बटे √3 + 1, 2 बटे √3 + 1। बोलो हाँ, ये आ गया। हाँ, साइन 60 + 45 से भी कर सकते हैं राज। तो ये ए बी बटे 50 की वैल्यू ये आ गई, देखिए 50 उधर जाएगा तो ए बी दोस्तों कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 50 दूनी 100, 100 बटे √3 + 1। ए बी आ जाएगा 100/√3 + 1 सेंटीमीटर। ऐसा कहीं है ऑप्शन में? नहीं है, ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या करें? देखिए आप कॉन्जुगेट जानते हो, √3 + 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, √3 - 1, √3 - 1 है भाई, √a + b का √a - b, √a - b का √a + b, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट होता है। √3 + 1 √3 - 1, a + b, a - b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 से 100 50 बार कटेगा, यानी कि 50 × √3 - 1, 50 √3 - 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है? अब चमन, साइन 105 और साइन 75 बराबर होता है गधा। तो आपको साइन रूल का अनुप्रयोग समझ आया? साइन रूल का अनुप्रयोग समझ आया, ठीक है ना? अबे 50 की इधर मल्टीप्लाई होगी ना, 50 दूनी 100, ठीक है, कि अगर दो एंगल दे रखे, एक साइड दे रखी है तो आप दूसरी साइड निकाल सकते हो आसानी से। आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, सवाल नंबर 11, ये बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल। एक और सवाल करोगे साइन रूल पे? एक और सवाल करोगे साइन रूल पे? चलो एक और करवाते हैं इसका। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि ये आपके सामने ये 45 डिग्री है, ये 120 डिग्री है,
ठीक है ना दोस्त। ये साइड आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली साइड आपको निकालनी, बताइए करो। 10 सेकंड है आपके पास, बताइए। आया किसी का? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सबकी अपनी अलग कहानी चल रही है। अगर 120 है, 45 है, तो ये कितना आएगा? 15 डिग्री। सम 180 होना चाहिए। आपके साइड निकालना है बीसी। बीसी देखिए, बीसी के सामने का एंगल है 120 डिग्री, तो साइन 120। बोलिए, आपको ये दे रखा है दोस्तों 8, तो 8 के सामने का एंगल है 15 डिग्री, तो साइन 15। ये आ जाएगा रेशियो, यही है ना रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर यही तो है, ये बढ़िया बात है। तो यहां से बीसी कितना आ जाएगा? बीसी बराबर 8 इंटू साइन 120 का मतलब √3/2, और साइन 15 डिग्री का मतलब √3 - 1 बटे 2√2। बोलो, अब 2 से 2 कट जाएगा, तो √2 ऊपर पहुंचेगा, तो 8 √2 इंटू √3 √6, 8 √6 बटे √3 - 1। बोलो, ये आएगा ना? बोलिए जी हाँ, यही आएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी ना, कॉन्जुगेट है √3 + 1 √3 + 1, ठीक है। तो ये जान दी कि √3 - 1 √3 + 1 तो 2 होता है। क्या होता है? 2। 2 से 8 4 बार कट जाएगा ना, तो बीसी आ जाएगा 4। अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे √6 की √3 में √18, √18 का मतलब 3√2, 6 3 18 है भी, 18 मतलब 3√2 और प्लस √6, ये आ जाएगी 4 ब्रैकेट में 3√2 प्लस √6। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया सवाल था, आगे आ जाते हैं जी। तो ये भी कोई करने की चीज है, बढ़ो जल्दी से। नेक्स्ट सवाल करके बताइए। सवाल मेंस 2014 के पेपर में पूछा गया था, एंड दिस इज ए वेरी आसान क्वेश्चन। जो मुझे इसे करके बताएगा टॉफी उसी को दूंगा। अच्छा मन, इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल बी बराबर π/3। देखिए पाई कुछ नहीं होता, पाई लिखा होता है रेडियन में। पाई रेडियन, रेडियन ये रेडियन का साइन है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/4 180/4 यानी कि 45 डिग्री। तो मैं बना देता हूं आपके सामने इस तरीके से। ए बी सी, सवाल में दे रखा है कि एंगल बी जो है दोस्तों 60 डिग्री है, एंगल सी जो है 45 डिग्री है। तो 60 45 105 हो गए, तो कितना बचा फ्री? 75 डिग्री बचा। ये 75 डिग्री है, ये दे रखा है। एंड डी डिवाइड्स बीसी इंटरनली इन द रेशियो 1:3 साइन BAD अपॉन साइन CAD आपसे पूछा है। देखिए 75 की कोई जरूरत नहीं है, वैसे सवाल में बोल रखा है कि डी पॉइंट है जो बीसी को इंटरनली डिवाइड करता है 1:3 के रेशियो में। मतलब बीसी पर एक पॉइंट डी इस तरीके से है, बीसी पर एक पॉइंट डी इस तरीके से है जो कि ये डी जो पॉइंट है बीसी पर इस तरीके से है कि ये जो लाइन एडी है, ये जो लाइन एडी है बीसी को 1:3 में डिवाइड कर दी। 1:3 का मतलब अगर बीडी 1 है
अगर बीडी 1 है तो डीसी का मतलब 3 सेंटीमीटर है। अगर बीडी 1 सेंटीमीटर है तो डीसी 3 सेंटीमीटर है। ये 1:3 का रेशियो हो गया। तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये बहुत बढ़िया बात है, 1:3 का रेशियो हो गया। ठीक है ना, इंटरनली का मतलब ऊपर होना। सवाल पूछा है साइन बीएडी अपॉन साइन सीएडी, ये पूछा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल अल्फा है, तो सवाल ये पूछना चाह रहा है कि बताओ साइन थीटा बटे साइन अल्फा क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, करिए दोस्तों। बीडी रेशियो डीसी 1/3 रखा, साइन थीटा बटे साइन अल्फा। अरे नहीं वीरा बाबू ऐसे कैसे, देखिए साइन देख के आपको ये तो पता लग गया, साइन देख के आपको ये तो पता लग गया कि इन दोनों एंगल का, साइन देख के आपको तो ये जरूर पता लग गया होगा दोस्तों कि यहां पे इन दोनों में साइन रूल लगना है। लगना तो साइन रूल है, पर लगेगा कैसे वो देखना जरूरी है। आप ध्यान से देखिए, आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ट्राइंगल एडीबी और दूसरा ट्राइंगल एडीसी। एक ट्राइंगल एडीबी और दूसरा ट्राइंगल एडीसी, ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, बोलो। एक एडीबी एक एडीसी, थीटा इसमें अल्फा इसमें। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें दोनों ट्राइंगल को, तो आपको दोनों ट्राइंगल में दो एंगल पता है, ये थीटा 60 है, अल्फा 45 है। अभी आपको दो ट्राइंगल पकड़ने होते हैं, आपको देखिए ना कॉमन साइड, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाली साइड एडी कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाली साइड एडी कॉमन आ रही है। बस सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएगा, सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर क्या इसमें कोई तकलीफ है, बोलिए। आप बोलोगे नहीं सर, अगर मैं ट्राइंगल एडीबी को देखूं तो इसमें साइन रूल लगा सकता हूं। ट्राइंगल एडीबी को अगर मैं देखूं ध्यान से, ये साइड कितनी है भैया बीडी, बीडी के सामने का एंगल है थीटा, तो बीडी साइन थीटा। अब लिख लिया करो, जब मैं बोलता हूं तो कॉपी में लिख लिया करो। मैं ट्राइंगल एडीबी दिख रहा हूं, ये साइड है बीडी, बीडी के सामने का एंगल है थीटा। दोस्त ये साइड एडी, आपको कॉमन साइड देखनी होती है एडी, एडी के सामने का एंगल है 60, यानी कि एडी साइन 60, साइन 60 डिग्री बराबर है, ये बराबर है। बोलिए, आप बोलोगे हां जी सर, एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल हो जाएगा संतोष। सेम इसी तरीके से आप ट्राइंगल एडीसी देखो, त्रिभुज एडीसी देखो, ये साइड डीसी है, डीसी के सामने का एंगल है अल्फा, ये साइड डीसी है, डीसी के सामने का एंगल है अल्फा, साइन अल्फा। बोलो जी हां जी ठीक है। ये साइड एडी है, एडी के सामने का एंगल है 45, एडी, एडी के सामने का एंगल है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। बोलो जी ठीक है, और ये बराबर होगा दोस्तों, बराबर होगा, यानी कि ये एडीसी ट्राइंगल में साइन रूल लगाया मैंने। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर इक्वल है। अरे बोलो, नहीं भैया वीरा बाबू गड़बड़ कर रहे हो, यहां तक समझ में आया। आपको साइन थीटा बटे साइन अल्फा चाहिए, कैसे आएगा जब आप डिवाइड करोगे, कैसे आएगा जब आप डिवाइड करोगे, क्योंकि जैसे आप डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनना, डिवाइड करना तो आता होगा, ये एडी से एडी कट जाएगा, एडी से एडी कट जाएगा, डिवाइड करने पे ये एडी से एडी कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, बोलो हाँ जी कटेगा। ये बीडी बटा डीसी, ये बीडी बटा डीसी कितना आ जाएगा 1/3, बीडी बटा डीसी कितना आ जाएगा यहां से 1/3, बीडी से डीसी का रेशियो 1/3 है। यहां कितना आ जाएगा साइन थीटा बटे साइन 60, ये ऊपर पहुंचेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा बटे साइन अल्फा बटे साइन अल्फा इंटू साइन 45 डिग्री, ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर उल्टा हो जाता है ना, साइन 45 डिग्री ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे साइन 60 डिग्री, नीचे साइन 60 डिग्री। बोलो हाँ यही रहेगा। ठीक है, हाँ कंपेयर भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल। भाई लोग ये बताओ साइन 45 डिग्री कितना है, तो आप कहोगे सर ये साइन 45 डिग्री जो है ये 1/√2 है। आप बताओ साइन 60 डिग्री क्या है, तो आप कहोगे सर ये √3/2 है, ये √3/2 है, यही होगा। बोलो, तो आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आता है यहां तक। अब ये √3/2 जब ऊपर पहुंचेगा तो क्या ये उल्टा नहीं हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। ठीक है, यानी कि आप ये देखिए √2 से 2 √2 टाइम्स कट जाएगा, √2 से 2 √2 टाइम्स कट जाएगा, क्लियर है। और ये √3 से 3 √3 टाइम्स कट जाएगा, तो साइन थीटा बटे साइन अल्फा कितना आएगा बराबर, ये √2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/√3 इंटू √2, √3 इंटू √2 हो जाएगा √6, तो 1/√6, और ये आंसर है।
आकाश भाई क्या हुआ? ये √2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा √3 इंटू √2, यानी कि √6। एनी प्रॉब्लम? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई है? मुझे लगता है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ जाता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 तो अपन लोगों का हो चुका है। अब आएगा दोस्तों सवाल नंबर 12। हाँ मोनिका, बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकन है, मेंस का सवाल है, इतना समय तो लगेगा। आगे बढ़ जाएं दोस्तों। इसमें √2 से 2 काटना नहीं आ रहा, √2 से 2 √2 टाइम्स कटता है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। ये साइन रूल है आपका खत्म हो गया। उस साइन रूल पे ज्यादा सवाल बनते नहीं। साइन रूल का केवल एप्लीकेशन यही है, साइन रूल से केवल एक ही सवाल बनता है कि आपको दो एंगल अगर दे रखे हो और एक साइड दे रखी हो तो दूसरी साइड निकालने के लिए साइन रूल का यूज होता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए आप, कोसाइन रूल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल क्या होता है ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपके सामने ट्राइंगल बना दूं इस तरीके से, मैं आपके सामने ट्राइंगल बना दूं इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी है। एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल है, एंगल बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, ये जो है ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे इस एंगल, अगर इस एंगल का कॉस निकालना है, अगर मुझे इस एंगल का कॉस निकालना है, एंगल नहीं निकलेगा, उसके कॉस की वैल्यू निकलेगी। कॉस है तो कैसे निकलेगा बताइए, कॉस है क्या होगा आप बताओ। इस एंगल का कॉस निकालना है तो आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम b² प्लस c² माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस a² बटे आजू बाजू की साइड के प्रोडक्ट का डबल 2bc बटे 2bc। ठीक है, अगर मुझे इस वाले एंगल का कॉस निकालना है, कॉस बी, ध्यान से सुनिएगा, तो कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम a² प्लस c² माइनस अपोजिट साइड क्या है b है माइनस b² बटे सेम इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ आजू बाजू ac, ट्वाइस ऑफ ac। अरे प्रूफ भी बता देंगे, पहले लिख तो लो, अभी रेसिपी भी बता देंगे, पहले खाना तो खा लो बढ़िया वासा तुम्हारी। ये देखिए ये एंगल C है, अगर मुझे इस एंगल का कॉस निकालना है तो कॉस C कितना आएगा बराबर आजू बाजू के साइड का प्रोडक्ट a² प्लस b² माइनस c² बटे 2ab। देखो एक बार ना दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, वो दूसरे साइंटिस्ट के पास आया, वो बोला कि सर मैंने बहुत बढ़िया थ्योरी फॉर्मूला बनाया है और देखो। तो देखना पेखना नहीं, बड़ा प्रूफ बताओ, प्रूफ कहां से आया ये बताओ, देखना पेखना नहीं, वो समझो, मुझे नहीं समझना क्या है, प्रूफ बताओ प्रूफ। तो बोला अरे सर देख तो लो पहले, समझ तो लो है क्या, नहीं ये हटाओ यहां से, प्रूफ बताओ पहले। तो जैसे उसने अपना पिटारा खोला और उसमें से जो है एक मिसाइल निकली और दूसरा साइंटिस्ट उड़ गया। तो फिर बाद में उसने क्या बोला, यही तो मैं कह रहा था। ठीक है, यही तो मैं कह रहा था, पहले समझ लेते कि क्या बनाया है, उसके बाद प्रूफ मांगते। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, तुम मर गए, उड़ गए, तुम चिथड़े हो गए। तो कृपया करके पहले स्टेटमेंट आने दें, उसके बाद प्रूफ आने दें। प्रूफ ना भी होगा लेकिन बढ़िया तोप सामने दिख जाए तो वो काम की चीज है। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब ये देखिए, इस बात को एक तरीके से और लिख सकते हैं। जैसे मुझे ये वाली साइड निकालने दोस्तों, ये अगर मुझे ये वाली साइड निकालना साइड ए, तो a² बराबर क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, a² बराबर, अगर मैं यहां से a² बराबर निकालने लगूं a², तो ये इधर आएगा 2bc कॉस है, ये उधर आके निगेटिव हो जाएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो a² बराबर आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम b² प्लस c²
-2bc cos a। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं साइड बी निकालना चाहता हूं, बी स्क्वायर बराबर कैसे आएगा? अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac बीच के एंगल का कॉस, कॉस बी। अगर मैं यहां से साइड सी की वैल्यू निकाल लूं, सी स्क्वायर कैसे आएगा बताओ? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos c। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है, आपको इस तरीके से भी याद रखना है, दोनों तरीके से याद रखना है, ठीक है ना? क्लियर है? अब समझते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तीन तीन फॉर्मूले हैं, एक ही प्रूफ कर देंगे, बाकी दो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, जैसे एक वैसे ही तीन। आप बताओ दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं इस तरीके से, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड सी है, सॉरी ये साइड बी है, ये साइड सी है और ये साइड ए है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट आपका डी है, ए से मैंने बीसी पे परपेंडिकुलर डाला। मैं कहता हूं कि माना ये एक्स है, माना ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा फिर a माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। और एडी जो है, इसको मैंने हाइट को h मान लिया, एडी जो है बीसी के परपेंडिकुलर है। यहां तक सही है? बोलो दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? तो आप कहोगे सर मुझे यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो एडीबी और एक एडीसी, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में साइड एडी कॉमन है, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में साइड एडी कॉमन है, कॉमन है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप यहां पे पाइथागोरस लगा सकते हो। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी में पाइथागोरस से एच स्क्वायर निकालूं, तो एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा? आप बताओ, ये जो है ये 90 डिग्री ये वाला एंगल है, ये हाइपोटेनस सी है, ये एक्स है, बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी में अगर पाइथागोरस लगाऊं तो एच स्क्वायर क्या आएगा? 90 के सामने हाइपोटेनस बी है, ये ए माइनस एक्स है, बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक कोनो दिक्कत है? कि यहां तक कोई समस्या है? क्लियर है? नहीं, पर बात बहुत जरूरी है समझना, ये जो मैंने आपके सामने लाइन लिखी है, ये बहुत सारे सवालों में यूज होता है। अगर यहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी जाती, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी जाती, तो आप ये जो कंसेप्ट मैंने लगाया, ये कॉमन करके आप ये रिलेशन यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है ना? ये लाइन आपको समझना जरूरी है कि हाँ जी, ऐसा कंसेप्ट यूज करके हम ये एक्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है? यहां तक कोई परेशानी? बोलो नो परेशानी। तो आप एक चीज देखेंगे कि ये इधर आ जाएगा, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये सी स्क्वायर उधर चला जाएगा, बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है? अब यहां पे देखिए a माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बोलो, देखिए दोस्त, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस टू एक्स उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2ax बराबर क्या आएगा? माइनस टू एक्स पॉजिटिव, ये इधर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर आएगा ना, माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। बोलो यहां तक ठीक है? वो दिक्कत हमने कुछ नहीं किया अब तक, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल दिया। x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? x बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2a। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही आ गया x की वैल्यू, यहां तक कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए, सभी को मेरी बात ढंग से समझनी है। मुझे ये देखो, यहां पे मुझे x पता चल गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, कि x मुझे पता है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सी है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सी है, मुझे x की वैल्यू पता है। अगर मैं दोनों तरफ c से भाग कर दूं, अगर मैं अपनी मर्जी से दोनों तरफ c से भाग कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ये वाला एंगल क्या? एंगल b। इस एंगल b के लिए, इस एंगल b के लिए राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी को देखो, समकोण त्रिभुज एडीबी को देखो, एंगल b के लिए ये वाली साइड बेस है, ये वाली साइड है बेस x, और 90 के सामने हाइपोटेनस, तो बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है? तो आप कहोगे सर कॉस होता है, कॉस बी, यानी कि कॉस बी की वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac, और यही अपन लोगों का कोसाइन रूल है।
अव्वल दर्जे का डाउट है विकास। एंगल ए के सामने एक साइड स्मॉल ए होती है, मैंने इसको एक्स माना है, तो ये माइनस एक्स ही तो बचा है भी। क्लियर, कोई तकलीफ? तो ये मैंने आपको कोसाइन रूल बताया, ठीक है, कैसे यूज होता है, क्या इसका मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये मुझे समझ आ गया। ठीक है प्यारे भाई, आज मैं इतना ही छोड़ता हूं, बाकी के इससे आगे की चीज आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलिए सो जाइए। हाँ मंडे को बताऊंगा। अब 2 दिन आपका है ऑफ, आप रिवीजन करिए दबा के, चीजों को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। चलिए बाय।